हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास करके काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया है, अब उन स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरीज़ है कि अब फर्स्ट काउंसलिंग भी हो गई, अब सेकेंड काउंसलिंग भी हो गई, तो अब देखिए अब हमारा कॉलेज कब खुलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होगा, बुक्स हमें ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, ये सारी देखिए आपके मन में क्या रहती हैं, क्वेरीज रहती हैं जब आप एडमिशन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जितनी भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जितनी भी आपके कमेंट्स में क्वेरीज आ रही थी, उनके बारे में स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए अब जो है आपका जो है एडमिशन भी हो चुका है। जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया था उनके तो बहुत टाइम हो गया। सेकंड काउंसलिंग के देखिए अभी एडमिशन चल रहे हैं 30 तक। पर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अब आपको पढ़ाई के बारे में जानना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर है इसके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं, आप फ्रेशर हैं, 2021 और 22 बैच के आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, तो आपके लिए वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ देखिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के समय से जुड़े हुए हैं, देखिए जिन्होंने देखिए एंट्रेंस की तैयारी भी यहीं की, काउंसलिंग भी यहीं से भरी और फिर उन्होंने देखिए एडमिशन भी यहीं इसी प्रोसेस से लिया। तो स्टूडेंट आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में और जब तक आप पॉलिटेक्निक में तब तक आपको हमारे चैनल से देखिए पूरी हेल्प यहाँ पर रहेगी स्टूडेंट। जितने भी आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, देखिए जो कॉलेजेस में हैं कि देखिए उन्होंने कहाँ से पढ़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए हम एक एक करके टॉपिक वाइज मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं उनका आंसर मैं आपको डिटेल में दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला हम देखते हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के देखिए जो सब्जेक्ट है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो उत्तराखंड प्रावधानिक शिक्षा परिषद रुड़की द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट के मन में ये क्वेरीज हैं कि सर आप सिविल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बता दीजिए, आप हमें जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए बता दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का, आप हमें मैकेनिकल के लिए बता दीजिए, आप हमें जो है ऑटो के लिए बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बता दीजिए। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग में, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं सबके, यानी सिविल वाला भी स्टूडेंट वही पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी वही पढ़ेगा, मैकेनिकल भी वही पढ़ेगा, ऑटो वाला भी और इलेक्ट्रॉनिक वाला, सारे ITCS जितनी ब्रांचेज हैं आपके सभी वही पढ़ेंगे ई ग्रुप के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल के लिए बना दीजिए, सिविल के लिए बना दीजिए, तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट आपके रहेंगे, यानी सभी स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो चाहे सिविल के बंदे को पढ़ने हो चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को पढ़ने हो, ये आप ध्यान रखिए। तो आप इतना समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट जो आपके एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट हैं वो देखिए है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल ECS, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर ये गेम के और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। ये आपके क्या होते हैं देखिए, ये तो कॉलेज लेवल पर आपकी NSS NCC होती है, उनके मार्क्स आपके चढ़ते हैं, और कुछ होती है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की, ये भी आपके इंटरनल बेसिस पर ही मार्क्स चढ़ते हैं। पर जो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं इसमें आप अगर जनरल वर्कशॉप को लें स्टूडेंट, तो इसमें देखिए आपको जॉब बनानी पड़ती हैं। जॉब का अर्थ है कि इसमें आपको अलग अलग कारपेंट्री शॉप में, वेल्डिंग शॉप में, फिटिंग शॉप में आपको अलग अलग जॉब बनानी पड़ती हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट में। और इसका आपका क्या होता है, वाइवा होता है। क्या होता है, वाइवा होता है। इसके भी 50 मार्क का आपका वाइवा होगा। मार्क भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम कितने मार्क का यहाँ पर आता है। तो 50 मार्क का यहाँ पर जनरल वर्कशॉप का वाइवा होता है। इसका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होगा, इसकी आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और वो फाइल आपको चेक करानी पड़ेगी जो आपके वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हैं उनसे। और फिर आपका देखिए कोई भी बाहर कॉलेज से वाइवा लेने आएंगे आपके प्रैक्टिकल के दौरान, तो 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ जितने भी वाइवा के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी शॉप से हो, चाहे वो किसी भी शॉप से हो, फिटिंग से, आपके वेल्डिंग से,
कारपेंट्री से, जितनी भी शॉप हैं आपकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन तो उसकी वीडियोस हमने डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चन सर्च करके यूट्यूब पर, आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस वहाँ पर मिलेंगी। तो आप जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस के बारे में समझ गए। अब जो ये ऊपर के 5 सब्जेक्ट हैं, ECS, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनका आपका थियोरटिकल आपका क्या होगा, एग्ज़ाम भी होगा। इनका आपका थियोरटिकल एग्ज़ाम भी होगा स्टूडेंट। और इसमें देखिए मैं आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि ECS का एग्ज़ाम आपका कितने मार्क का आता है, कितने का प्रैक्टिकल होता है, कितने की थ्योरी एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इनका मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल, देखिए आपको मैं बताता हूँ किस किस के होते हैं और किस किस के आपके प्रैक्टिकल नहीं होते। तो देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होगा, थ्योरी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। इन दोनों का आपका थ्योरी एग्जाम होगा। दोनों 100 मार्क के आपके रहते हैं, 100 मार्क का आपका एग्जाम रहता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में भी और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में भी। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास करके आए हैं उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट आता है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट भी आता है, और उनको देखिए एक सब्जेक्ट में बड़ी दिक्कत होती है, वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है और स्टूडेंट इसमें मार्क खाते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट मार्क खा जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है। ड्राइंग ऐसा नहीं कि आप अपने मन से बना रहे हैं, नहीं, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनानी है। जो इंजीनियरिंग में आप प्लान कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उन सब की मशीन्स की आपको यहाँ पर ड्राइंग बनानी पड़ेगी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सब आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो बैक होती हैं, बैक आप समझें कि यानी जिसे आप कहते हैं फेल होना, सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो 2 सब्जेक्ट में लगती हैं। एक मैथ में, क्योंकि जो 10th वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैथ भी नहीं होती है और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो होती ही नहीं है, उनके लिए सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। पर जो आपके 12th वाले स्टूडेंट हैं साइंस वाले, तो वो उनकी भी सबसे अधिक बैक आती है किसमें, मैथ में और आपकी ईडी में। ईडी इसको आप बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। और स्टूडेंट देखिए बैक ऐसे होती है कि आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेजेस में अभी हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, उन्होंने अपने यहाँ से डिप्लोमा पास कर लिया पर उनकी जो है बैक अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखने के लिए कहा जाएगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पर ही रखने को कहा जाएगा, क्योंकि मेन और इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं जिसका केवल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको सारे जो मार्क हैं वो एग्ज़ाम के में ही लाने होंगे, वरना क्या होता है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी का एग्ज़ाम मिला के स्टूडेंट पास हो जाते हैं। पर यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए कि बैक आती है दोनों सब्जेक्ट में, मैथ में और आपकी ईडी फर्स्ट में, ये ध्यान रखिए। अब हम बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो फिज़िक्स की बात करें, ECS की बात करें, आपके यहाँ पर बात करें हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी है पर वो यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया हुआ केमिस्ट्री, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हिडन है वो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट है, अप्लाइड केमिस्ट्री ये भी आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसको भी आप जोड़ लीजिए। केमिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट है, इसमें नहीं है। ये जो आपके हमारे पास यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर कट की थी, इसमें नहीं है, पर केमिस्ट्री भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ECS और कंप्यूटर फंडामेंटल, ये 4 सब्जेक्ट आपके 50 मार्क का 50-50 में इसके बढ़ते हैं, 50-50 100, और 50 का आपका रहता है इसका प्रैक्टिकल और 50 की आपकी रहती है थ्योरी एग्ज़ाम। इन तीनों सब्जेक्ट में भी, अप्लाइड फिजिक्स में, अप्लाइड केमिस्ट्री में, कंप्यूटर फंडामेंटल में और इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल में। तो ये आप समझ गए हैं कितने कितने मार्क के एग्ज़ाम होते हैं। ये मैंने बता दिया है कि देखिए जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, ECS का थ्योरी जो एग्ज़ाम होगा वो 50 का होगा, मैथ का 100 का होगा, फिज़िक्स का भी 50 का होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का 50 का होगा, ED का 100 का होगा और केमिस्ट्री का आपका 50 का होगा। और वर्कशॉप भी आपका प्रैक्टिकल है 50 मार्क में, ये भी आपका प्रैक्टिकल है 50 मार्क में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सबके लिए कॉमन है, चाहे मैंने आपको बताया चाहे सिविल वाले हों चाहे वो मैकेनिकल वाले हों, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। ये मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम इसके बाद देखते हैं कि देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक ये था कि कैसे पढ़ाई करें, ये टॉपिक था कैसे पढ़ाई करें, ये था टॉपिक कैसे पढ़ाई करें। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर हमने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है। पिछले साल यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, जो पिछले साल भी स्टूडेंट आए थे उन्होंने भी देखिए यहीं से पढ़ा है। तो देखिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिशक्ति एकेडमी की प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट ध्यान रखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 45 वीडियोज़ हैं।
कितनी वीडियोज़ हैं? 45 वीडियोज़ हैं। और 45 वीडियो में आपका हर एक टॉपिक है, जितने टॉपिक इसमें देखिए, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, सीट बनानी पड़ती है, सीट आपको बनानी पड़ेंगी, चार्ट पेपर पर सीट आपको बनानी पड़ती है। इसमें आपको स्टूडेंट क्या करने पड़ते हैं, ड्राइंग बनाने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेजरिंग, सबसे पहले आपको कौन कौन सी वीडियोज़ यहाँ पर देखनी है वो भी हम आपको स्टूडेंट बताते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सीट में ड्राइंग बनानी पड़ती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। इसको मैंने आपको बता दिया, 100 नंबर का आपका केवल यहाँ पर एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और आप अपने सीनियर से पता कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसमें देखिए हमने 45 वीडियो बनाई है टॉपिक वाइज। आपको देखिए डेली अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो, और एक वीडियो आपको देखनी है, आपको शीट में इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वही सीट आपको कॉलेज में भी जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर होंगे उनसे आपको चेक करा लेनी है। आपको देखिए अच्छे इंटरनल भी, सेशनल जो होते हैं वो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इंटरनल टेस्ट में, और आपको देखिए आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो 45 वीडियो में आपके हर एक सब्जेक्ट हमने कवर किया है, हर एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट में टॉपिक हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं 45 वीडियो में। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और स्टूडेंट जो आपका इस बारी का क्वेश्चन पेपर था आपके सीनियर्स का, यानी 2020 बैच का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ से आप रोजाना एक एक वीडियो देखेंगे तो मैं 100% देखिए स्टूडेंट जो इस बार त्रिशक्ति अकेडमी से पढ़े हैं 100 में से 90 स्कोर किए हैं, 90+ यहाँ पर उन्होंने स्कोर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इन वीडियो को अच्छे से, अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% यहाँ पर मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्टूडेंट देखिए आपको अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में 90 लेकर आ रहे हैं पर आपके फिजिक्स में 20 ही नंबर रह गए, ऐसे नहीं करना है। अगर परसेंटेज चाहिए तो सभी सब्जेक्ट को इक्वलाइज आपको लेकर चलना होगा। ये आप समझ गए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। त्रिशक्ति अकेडमी की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर 45 वीडियोज़ हैं, उनको डेली आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप देखिए स्टूडेंट, आप पहले से आपने पढ़ा होगा तो जब कॉलेज में ये चीज़ें आपकी शुरू होंगी तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पहले ही पढ़ लिया, और आपकी परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बेटर होगी। ये यहाँ का आपको फ़ायदा बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स सेकंड, मैथमेटिक्स सेकंड में भी यहाँ पर 33 वीडियोज़ हमने डाले हैं, 33 वीडियोज़ मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसमें आपके सारे सिलेबस से, पहली वीडियो में आपके सिलेबस से हमने बताया है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का क्या क्या सिलेबस आपको मैथ में पढ़ना है वो भी आप देख सकते हैं। और आपके आखिरी पेपर तक जो इस बार 2020 का पेपर था वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा रखा है, वो भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको लाइन वाइज मिलेंगी, सारी वीडियोज़ आपको लाइन वाइज यहाँ पर मिलेंगी। तो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों का 100 नंबर का पेपर होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो कौन से सब्जेक्ट पर करना है, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ में भी आपको रोज़ एक एक टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है मैथ कैसे आती है, प्रैक्टिस से, और ड्राइंग कैसे आती है, प्रैक्टिस से। अगर आप ड्राइंग की देखिए एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाएंगे तो आप कुछ ड्राइंग नहीं बना पाएंगे एग्जाम में, आपको स्केल पकड़ना नहीं आएगा, जो मिनी ड्राफ्टर आप पकड़ते हैं वो आपको पकड़ना नहीं आएगा। और स्टूडेंट इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें मैं आपके सबसे पहले आपको देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको खरीदने होंगे। उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। वो आपको देखने की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं वो आपको ख़रीद लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैथ का भी आप समझ गए, आपको यहीं से सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। फिर अप्लाइड फिजिक्स में भी आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। 32 वीडियो हैं, पहले सिलेबस से लेकर और आखिरी एग्ज़ाम सॉल्व तक। एग्ज़ाम भी हमने सॉल्व करवा रखा है, पेपर जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवा रखा है। 32 वीडियोज़ हैं, इसमें भी आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो यहाँ पर हमने बनाई है, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका 50 मार्क का आपका प्रैक्टिकल रहता है और 50 का थ्योरी रहता है। टोटल कितने हो गए, 50-50 100 मार्क, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 18 वीडियोज़ हैं। अभी कितने वीडियोज़ हैं, 18 वीडियोज़ हैं। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज देखिए 5-6 चैप्टर की, देखिए 5-6 चैप्टर की पूरी वीडियोज़ हैं, 5-6 चैप्टर की पूरी वीडियो, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप ऐसे मत समझिए कि सर इंग्लिश में ज़्यादा बता रहे हैं, नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। पेपर का फॉर्मेट सिलेबस से लेकर
सिलेबस से लेकर आप देख सकते हैं, सिलेबस से लेकर एग्ज़ाम पेपर तक हमने यहाँ पर सॉल्व करा रखे हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं सभी वीडियोस को। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, एक कंप्यूटर फंडामेंटल भी है, वो भी आप जो है उसके भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमने डाल रखी हैं, वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखिए, अब आता है सवाल कौन सी बुक्स लें। तो स्टूडेंट मैं आपको पब्लिशर का यहाँ पर देखिए नाम यहाँ पर बता देता हूँ। जब आप मार्केट में जाएंगे तो ये पब्लिशर की आप बुक लें, सार्थक पब्लिकेशन, बेस्ट, जिसे मैं कहूँगा बेस्ट, ये बेस्ट पब्लिकेशन है पॉलिटेक्निक के लिए, सार्थक पब्लिकेशन। इनकी बुक देखिए इंग्लिश में भी अवेलेबल रहती हैं और हिंदी में भी अवेलेबल रहती हैं। और दूसरा पब्लिकेशन भी मैं आपको बता दूँ, पब्लिशर वो आपका ईगल है। ईगल की बुक देखिए स्टूडेंट इंग्लिश में ही रहती है हमेशा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सार्थक, और इंग्लिश में भी सार्थक की बुक रहती है। ये ना सोचें कि हिंदी में रहती है, इंग्लिश में भी रहेगी, पर सार्थक की एडवांटेज ये रहती है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं, ईगल में नहीं रहते, ये आप ध्यान रखिए। तो बुक भी आपको बता दी मैंने, सार्थक और ईगल। इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर आप बुक लेंगे तो सार्थक की बुक लें, चाहे आपको हिंदी में इंग्लिश में मिल जाएगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में इंग्लिश में भी अवेलेबल है बुक, तो इंग्लिश में आप बुक ले लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ईगल की जो बुक है वो इंग्लिश में ही रहती है, इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट यहाँ पर बताए हैं वो आप बुक ले सकते हैं ईजिली। आप देखिए स्टूडेंट एग्ज़ाम कब होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। देखिए स्टूडेंट अक्टूबर में आपका सत्र शुरू होगा, अक्टूबर में सत्र शुरू होगा। कॉलेज कब खुलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर देखिए स्टूडेंट, अभी जो सेकंड काउंसलिंग देखिए 30 तक चल रही है, 30 तक सेकंड काउंसलिंग के एडमिशन होने वाले हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जो स्टूडेंट 30 तक भी एडमिशन नहीं लेंगे तो कुछ सीट देखिए रिक्त रह जाएंगी, कुछ सीट रिक्त रह जाएंगी, तब कॉलेजेस में 4-5 सीटें रिक्त रह जाएंगी। अभी देखिए वैसे इस बार 2 ही काउंसलिंग कराई हैं, अभी स्पॉट काउंसलिंग का स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, कुछ सीटें देखिए रिक्त रह जाती हैं, ता यहाँ पर आएगा रिक्त रह जाती हैं, देखिए कुछ सीटें। तो यहाँ पर इन रिक्त सीटों को स्पॉट काउंसलिंग द्वारा भरा जाता है, कुछ रिक्त सीटें रिक्त रह जाती हैं जो कि स्पॉट काउंसलिंग में आपके भरी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपके देखिए काउंसलिंग जो होगी वो लगभग 10 तारीख तक होगी, ये लगभग 10 तारीख तक के अंदर हो जानी चाहिए, या इसी हफ्ते हो जाएंगी, 7-8 तारीख तक आपके कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए फिर जो आपके कॉलेज है वो लगभग 10 तारीख के बाद ही खुलेंगे, 10 तारीख के बाद ही आपके कॉलेज खुलेंगे। अक्टूबर से आपका सत्र स्टार्ट होना है, ये गाइडलाइन है यूबीटीआर की। पर ये आप देखना है कि काउंसलिंग कब ख़त्म होती है, प्रॉपरली काउंसलिंग कब ख़त्म होती है, फिर आपके देखिए कॉलेज कब खुलेंगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी पॉलिटेक्निक खुलने की हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम कब होते हैं देखिए, अक्टूबर में सत्र शुरू, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्ट। दिसंबर लास्ट, 3 महीने ही रहते हैं आपके पास, 3-4 महीने ही रहेंगे। दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग में आपके पेपर हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको डेली तैयारी करनी है, परफेक्ट बनना है हर सब्जेक्ट में। ऐसे नहीं कि आपने कॉलेजेस में आए तो आपने बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया, यहाँ आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हर स्टूडेंट को स्वयं से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क यहाँ पर गेन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक में। स्पॉट काउंसलिंग कब होगी स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया 30 सितंबर तक। तो देखिए कल तक तो जो है वो सेकंड काउंसलिंग के एडमिशन है, तो इसके बाद जो कॉलेज में सीट रिक्त रह जाएगी, फिर वो रिक्त सीटों का सीट मैट्रिक्स आएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं। तो देखिए स्टूडेंट 10 अक्टूबर के पहले हो सकती है, 10 अक्टूबर के पहले जो है स्पॉट काउंसलिंग हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं सारे स्टूडेंट देखिए सीट ले लेंगे, कुछ देखिए कुछ बीटेक करेंगे, कुछ बीटेक भी करना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीटें आपकी बच जाती हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है स्पॉट काउंसलिंग कब होगी। तो देखिए स्टूडेंट इतने टॉपिक मैंने आपको आज कवर कर दिए, पूरा आपको बिल्कुल अब वेस्ट अपना टाइम नहीं करना है। अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक में आने के बाद भी इंजीनियरिंग में देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सिंसियर नहीं रहते, उनको लास्ट ईयर में जब प्लेसमेंट होती हैं तब उनको दिक्कत होनी शुरू होती हैं, जब उनकी बैक चढ़ती हैं। और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की बैक रहती हैं, यानी जो किसी सब्जेक्ट में फेल रहते हैं और वो पास नहीं कर पाते डिप्लोमा के दौरान, उन्हें कोई कंपनी भी अपने यहाँ नौकरी नहीं देती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सब मैंने आपको बता दिया, जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब भी अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्लेलिस्ट पर आप जाइए, आप सारी वीडियोस को देखिए, चेक कर लीजिए, और वीडियोस देखना इंजीनियरिंग ड्राइंग की और मैथमेटिक्स की शुरू कर दें, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और कोई भी आपको अभी भी क्वेरीज लगती है तो आप कमेंट करें स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।